हेलो। तो ये वीक काफ़ी एक्साइटिंग सा था मेरे लिए। लास्ट संडे को शुरू होता है डे ज़ीरो बोल सकते हैं इस वीक का, जब मैं सुबह सुबह उठ के अपने फैमिली के साथ अपने घर से अराउंड 150 किलोमीटर दूर बागडोगरा एयरपोर्ट में जाता हूँ। एंड वहाँ से मेरी फ़्लाइट थी दोपहर 3:30-4 बजे की। एक तो काफ़ी न्यू सा फील था एकदम, क्योंकि कॉलेज लाइफ से डायरेक्ट कॉर्पोरेट लाइफ में शिफ्ट हो रहा था। हम टेक ऑफ किए और मेरे को विंडो सीट था, विंडो सीट मिली थी मेरे को, जिसके बगल में विंडो ही नहीं थी, दीवार था। मैं आधा विंडो से थोड़ा पीछे बैठा हुआ था और पीछे का आधा विंडो से थोड़ा मेरे बगल में दीवार था, विंडो ही नहीं था। और हमारा मतलब दार्जिलिंग के साइड में कंचनजंगा दिखती है। मैं उसका ऑपोजिट साइड वाले विंडो में बैठा, मेरे को पूरे टाइम बस धूप और क्लाउड दिखे और दूसरे साइड कंचनजंगा पीक दिखता है। और उसके बाद हाँ, खाना है हमारा, मतलब कंपनी की तरफ से पहला खाना था। उसके बाद लैंड करे शाम को 6:30 6:30 के अराउंड। उसके बाद फिर वहाँ से मैंने पकड़ा मेट्रो, टर्मिनल 1 मेट्रो पे पकड़ा। फिर वहाँ से मैंने येलो लाइन के लिए चेंज किया मेट्रो। उसके बाद रैपिडो में ऑटो बुक करके आ रहा था। एकदम आते ही हवा जब वो पोल्यूशन वाली, तो फिर भी थोड़ी सी कम थी, लेकिन वो पोल्यूशन वाला थोड़ा सा हवा तो अजीब लगा। फिर मैंने फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मास्क निकाल लेना चाहिए, तो फिर मैंने मास्क पहना और उसके बाद मैं कि हाँ होटल पहुँचा। होटल में आके चेक इन वगैरह किया एंड फिर थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बहुत देख वेख के कि क्या क्या चाहिए नेक्स्ट डे के लिए, उस प्रिपेयर करके रख के सो गया, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह सुबह ऑब्वियसली ऑफिस जाना था। मैं अपने वैसे दोस्तों से भी मिला, कॉलेज वाले वो भी आ चुके थे मेरे पहले ही आ चुके। मैं आखिरी बंदा था जो होटल में चेक इन किया था, क्योंकि मैं बहुत रात को आया था, अराउंड 9:30 के अराउंड में पहुँचा था। उसके बाद नेक्स्ट डे डे 1 मैं सुबह सुबह तैयार हुआ, फिर हम चारों नीचे मिले, ब्रेकफास्ट किया और निकल गए। हमें 9:30 बजे सुबह सुबह बुलाया था एचआर ने। फिर हमारा ऐसे लाइक इवेंट हुआ, एक एक करके सब टेक लीडर्स आने लग गए। इटरनल के अंडर जितने कंपनीज है, जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट, हाइपर प्योर, नगेट, स्टेज, बहुत कुछ थे, तो वो आके लाइक डिस्प्ले दे रहे थे अपने अपने प्रेजेंटेशन का। उसके बाद सबका ये खत्म हुआ तो फिर लंच टाइम हुआ। फिर कंपनी वालों ने बोला कि उनके तरफ से कंपनी में आखिरी लंच, क्योंकि वो लंच नहीं देते कंपनी में हमारे, मतलब ऐसा कैफेटेरिया वगैरह रखे हैं, सब कुछ सर्विस है, लेकिन वो ऐसे बस फुल फ्लेज लंच उनके तरफ से आखिरी बारी था, तो उन्होंने वो दिया, हमने वो खाया। उसके बाद वापस हम गए सेशन में, फिर थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बताया कि कैसे वर्क करते हैं। फिर फन सेशन सा हुआ, फिर ऐसा कंचो वंचो से गेम वेम खिला रहे थे टीम्स में बांट के। हम सबको सारे जो न्यू ज्वाइनीज थे सबको अलग अलग बांट के टीम्स में खिला रहे थे। उसके बाद फाइनली हमें हमारा लैपटॉप शाम के 5:30 के अराउंड दिया गया। जो लैपटॉप पे हम काम करने वाले, तो लैपटॉप का सेटअप वगैरह थोड़ा सा कि मतलब वो ऑब्वियसली कंपनी लॉकिंग वगैरह वो सब करा है। फिर हमारे जो फ्रेंड थे तिवारी, उनका जो नाम था वो शायद पहले भी किसी के पास था, सिद्धार्थ तिवारी, तो उनके लॉगिन करते किसी और का फ़ोटो आने लगा था, जो हमारा पोर्टल है जहाँ पर लॉगिन करना पड़ता है। तो काफ़ी फनी सा सिचुएशन था उसकी, तो पड़ गई थी कि ये क्या हो गया, पहले से फ़ोटो क्यों आ रहा है। एंड उसके बाद हमारा डे 1 ख़त्म हो गया। हम वेलकम किट लेके आ गए और वेलकम किट हमने अनबॉक्स करा, रूम आके देखा वगैरह वगैरह। आप देख सकते हो कि क्या क्या था उसमें, मतलब ऐसे नोटबुक बॉटल वगैरह वगैरह थे थोड़े बहुत। उसके बाद हम डे 2 के लिए गए। हम लाइक अभी हमारे नेक्स्ट सारे डेज में शेड्यूल थे कि हमारे जो इंटरनल के बिजनेसेस हैं उन सब के फ्रंट लाइनिंग करने के लिए, लाइक कैसे कस्टमर केयर वर्क करता है, कैसे डिलीवरी वर्क करता है, कैसे स्टोर वर्क करता है, ये सब के लिए हमें उन स्पॉट में ले जाके दिखाया, क्योंकि हमें पता होगा बिजनेस के बारे में, तभी हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर पाएंगे। तो हमें ले गए कैट फ्रंट लाइनिंग में, हम बैठे हुए थे। फिर हमारा लॉगिन वगैरह हुआ, हमारा जोमेटो आईडी से, हमारा पुराना जो जोमेटो ऐप का आईडी था वो पूरा उड़ा दिया गया, हमारा मतलब अलग सा आईडी है जोमेटो ऐप में। उसके बाद हम कस्टमर केयर से बात भी कर सकते। तो कुछ कंप्लेंट्स आने लगी थी, उसमें से एक कंप्लेन ये था कि ऐसा होता है कि 60 मिनट से ज़्यादा लेट हो जाओ डिलीवरी तो तुम्हें फुल रिफंड मिलता है। तो हमें कंप्लेन आया एक कस्टमर से कि उन्होंने 65 मिनट डिले था। तो मैंने सोचा रिफ़ंड दे देते। मैं रिफ़ंड जैसे ही देने गया तो उनका अलग मैसेज आता है कि हमने डिलीवरी वाले को पकड़ के रखा है, और जब तक रिफ़ंड नहीं आता या फिर रिप्लेसमेंट नहीं आता फूड का, क्योंकि फूड में भी थोड़ा सा ऐसा पैकेजिंग इशू था, तो उन्होंने बोला कि हम छोड़ेंगे ही नहीं डिलीवरी वाले को। तो उन्होंने 1 घंटे के लिए डिलीवरी वाले को पकड़ के रखा था। फिर मैं रिफ़ंड देने गया तो मेरे को पता चला कि डोमिनोज़ का ऑर्डर है और ज़ोमैटो रिफ़ंड ही नहीं दे सकती, डोमिनोज़ देता है।
और डिलीवरी वाला भी उनका ही था, क्योंकि डिलीवरी वही हैंडल करते थे उन्होंने उसका। तो और वो दिखा रहे कि 48 आवर्स में रिजॉल्व करेंगे, और वो गुस्सा हो गई कि हम छोड़ेंगे ही नहीं डिलीवरी वाले को। बेचारा शायद 2 दिन तक वहीं पे था, पता नहीं क्या हुआ उसका, क्योंकि सीनियर एसोसिएट था कि वो केस को हैंडल करने लग गए थे। काफ़ी फनी सा दिन था। उसके बाद हम वापस अपने जो टेक ऑफिस है वहाँ को आए। फिर उसके बाद हमारा वेलनेस सेशन हुआ, जो काउंसलिंग टाइप का था, कुछ चेक बॉक्स वगैरह भरने थे कि मतलब का टास्क दिए हुए थे वो करने थे। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइजेस, जो फिजिकल वेलनेस है वो उसका सेशन हुआ। जिम विम के बारे में बताया गया। बाय द वे हमारे ऑफिस में एशिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट जिम है, क्या मैं आपको पता चला जाके वहीं। और इसी के साथ हमारा डे 2 ख़त्म हुआ एंड डे 3 था। डे 3 काफ़ी क्रेजी था। अब डे 3 हमारा था लाइक रियल फ्रंट लाइनिंग। हमें डिलीवरी करने जाना था, डिलीवरी वाले वहाँ पे थे, हमको उसके पीछे बैठ के डिलीवरी के ऐप में क्या क्या इशू आते हैं वो देखने थे, कैसे ऑर्डर पिक करता है, कैसे वो डिलीवरी देता है। तो उसके लिए हमें जोमेटो डिलीवरी और ब्लिंकिट डिलीवरी वालों के साथ भेजा गया था। मेरे को जोमेटो वालों के साथ भैया क्या बताएं यार, ये पैसे नहीं मिल रहा यार, हमारा फंसा हुआ है कितने दिनों से फंसा हुआ है? यार, 1 महीने से फंसा हुआ है यार। स्ट्राइक पे गए थे कि नहीं? भैया स्ट्राइक तो किए थे, और पुलिस वाले बहुत मारते हैं यार। भैया आपका हेलमेट गया है? आपने नहीं पहना। मैं तो प्रोटेस्ट करूँगा। मैं तो पार्लियामेंट जाऊँगा, मेरे को तो पसंद नहीं है। और गिग वर्कर के सरदार सरदार आता ही नहीं गिग वर्कर का। पवन को उठा के थोड़ी देर दूर ले जाके डिलीवरी वाले ने उतार दिया। बोल रहे कि भैया बैठने की जगह नहीं, क्योंकि नहीं होती है जगह, और डब्बा रखा रहता है पीछे, तो उसको उतार दिया। फिर उसका कॉल आता है कि भाई अब क्या करें, चल मिलते हैं बाद में। फिर मैं भी निकला। अब मेरे जो डिलीवरी वाला था उसके पास स्कूटी से जगह तो था, फिर मैं चल रहा था। फिर मैंने थोड़ी रास्ते में जाने का तो उनको बोला कि चलिए आपका ऐप दिखाइए, क्या दिख रहा है। तो उन्होंने ऐप खोला स्विगी का। मैंने बोला आप स्विगी का ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो? वो बोलते हैं हाँ। इतना मतलब एक्चुअली इतना फास्ट पेस में सब हो रहा था, सबको डिलीवरी का असाइन हो रहा था कि उन्होंने पूरे जोमेटो के कपड़े पहने थे। तो हमारे जो पीओसी थे वहाँ के, तो उन्होंने मेरे को उसको असाइन कर दिया। वो स्विगी का ऑर्डर देने जा रहा था, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं कि क्या हो। तो फिर मैं वहाँ से उतर गया। फिर मैं पवन के साथ मिलकर वापस आ गया। काफ़ी अजीब सा फ्रंट लाइनिंग था ये हमारा। उसके बाद फिर शाम को थोड़े गेम्स वेम्स खिलाया गया हमारे को। मतलब ऐसा स्कैवेंजर हंट टाइप का था। ऐसा मतलब कुछ भी टास्क दिए रहे तो करने होते हैं। फिर ऐसे ही भागा दौड़ी कर रहे थे यहाँ वहाँ। फिर मतलब ऐसा कि एक्ट करके दिखाओ कि मेरा टास्क ये था कि एक्ट करके दिखाओ कि फायर एग्जिट में ड्रामेटिकली एक्ट करके दिखाओ, फायर एग्जिट से मुझे भागना है। तो वही थोड़ा सा वो कर के दिखाया। चार भी हंस रही थी, मतलब पूरा रूम ही हंस रही थी, इतना फनी सा एक्ट किया था मैंने। उसके बाद हम ऐसा था कि वापस पीजी देखना था मेरे को महावीर के साथ। तो मैंने रैपिडो किया। रैपिडो में मेरे को फिर से शाम को स्विगी का कपड़ा पहना। मतलब मैं वेट कर रहा हूँ कि रैपिडो वाला कहाँ कहाँ है, कॉल किया तो सामने खड़ा है मेरे, उसने स्विगी का कपड़ा पहना। मतलब गिग वर्कर्स लाइक रियली हसलिंग, बहुत ज़्यादा मतलब हसल काफ़ी कर रहे हो लोग। मतलब शायद वो बंदा दिन में डिलीवरी कर रहा होगा फूड्स का, शाम को रैपिडो बन के घूम रहा है। मतलब काफ़ी कंफ्यूज था। और मेरा पूरा दिन ये दिन स्विगी वालों के साथ ही बीता, फनी सा। फिर अब हम आ गए डे 4 पे। लाइक डे 4 काफ़ी टेक्निकल सा डे था। मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह से लेकर शाम तक हमको सारे टेक स्टैक कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या टेक्निकल चीज़ें होती है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें, उनके सेशंस हो रहे थे एक के बाद एक। एनालिस्ट वगैरह का अलग से हो रहा था, हमारा टेस्टिंग और वही सब का चले जा रहा था। फिर एंड उसमें सारे चल रहे थे अब तक। लाइक डे 4 तक में भी मेरे को नहीं पता था कि मेरा टीम क्या साइन होने वाला है। हमें बस लैपटॉप दे रखे थे और हमारे डॉक्यूमेंटेशन बस हो रखे थे, और हमें कुछ नहीं पता था। मेल आईडी था एक बस zomato.com का। ये दिन काफ़ी लंबा सा था। बाकी एंड में गेम वगैरह खिलाए, थोड़ा बहुत दमसराज वगैरह हुआ था। ऐसा टीम वाइज वापस गेम के साथ एंड हुआ। एंड फाइनली डे 5 जहाँ पे टीम अलॉटमेंट होने वाली थी, तो हम सब गए चारों जो हम दोस्त थे साथ में वापस। एंड वहाँ पे एक एक करके असाइन होना शुरू हुआ। सबसे पहले अंशित का असाइन हो गया नगेट। वो एक ऐसा AI चैटबॉट वॉइस बोट टाइप का बनाते हैं, तो उनका एक अलग से न्यू वैसा ब्रांच बन रही है टनल के अंदर, उसको लिया गया उसमें। एंड फिर नेक्स्ट ग्रुप जब उठाया तो उसमें मेरा नाम लिया गया था, और मेरे को ब्लिंकिट असाइन हो गया। इसमें बहुत मतलब ऐसे ऑन कैंपस में ही होता है आजकल कि जोमेटो से हायर करके ब्लिंकिट में डाल दे रहे हैं, क्योंकि ऑन कैंपस उसको डिवाइड कर देते हैं। तो बाद में बोला गया, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ब्लिंकिट असाइन हो जाएगा। उसके बाद मेरे को ब्लिंकिट वाले ले गए ब्लिंकिट के ओरिएंटेशन में। फिर उसके बाद पवन और तिवारी को डिस्ट्रिक्ट असाइन हो गया, लेकिन अनलकीली उनका ऑफिस अलग हो गया। अब
मतलब वो और 2 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर दूर उनका ऑफिस है, तो वहाँ बैठेंगे अब बोलो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। एंड उसके बाद हमारा जो ब्लिंकिट का है वो प्रोसेस शुरू हुआ। ब्लिंकिट के CTO सीनियर मेंबर्स आके हमें बता रहे थे कि कैसे काम करते हैं, और ब्लिंकिट का सब कुछ बता रहे थे। और Day 1 से लेकर 4 तक मेरे जितने सेशन हुए थे वो सारे जोमेटो ओरिएंटेड ही ज़्यादातर हुए थे। मैं डिलीवरी भी जोमेटो वाले में करने गया था। एंड मैंने डार्क स्टोर वगैरह में भी मतलब उतना नहीं, मतलब ब्लिंकिट के डार्क स्टोर वगैरह में भी बहुत सारे सेशन हुए थे, मैं उसमें भी नहीं गया था। मेरे को नहीं पता था कि अचानक से रैंडमली असाइन हो गया है, मतलब काफ़ियों को नहीं पता था। 10 असाइन हुए थे, 5 तो जोमेटो डिलीवरी में ही गए थे, और हम 10 को नहीं पता था कि ऐसा असाइन हो गया। फिर हम गए, वो सब हुआ, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हुआ, फिर हमारा टीम असाइन होने वाला था। लंच के बाद फाइनली टीम असाइन हुआ, एंड सबको अलग अलग टीम असाइन हुआ ब्लिंकिट के अंदर। फिर सेकेंड हाफ में फीडबैक सेशन हुआ, एंड उसके बाद मैं वापस आया टीम से मिलने। मेरे पहला दिन तो नहीं था, वीक इंडक्शन का आखिरी दिन में मैं मीट करने के अपने टीम से। मैनेजर एब्सेंट, मतलब बीमार थे बेचारे, तो वो नहीं आए थे। बाकी टीम से मिलने के लिए बोला है, चलेंगे टीम से ही मिल लो, मैनेजर नहीं आया। तो टीम वाले कोई था ही नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, तो पता चला कि वो भी लंच पे गया है। तो ऐसा काफ़ी सस्पेंस बढ़े जा रहा था। सब अपने टीम से मिल चुके थे, मैं इकलौता बंदा था जो नहीं मिला था अपने पूरे टीम से। एकदम सस्पेंस बिल्ड हो जा रहा। फिर फाइनली मेरी टीम आई, मैं उनसे मिला। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत प्यारे से लोग लगे अभी तक, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी काफ़ी चिल से ही लग रहे थे, वो काफ़ी सही था। और उसके बाद मैं वापस आ गया, क्योंकि अब था हमारा पार्टी टाइम। द फ्रेशर्स न्यू जॉइनर्स का पार्टी था, जो हमारे HR ने ऑर्गेनाइज किया था, जो सारे टीम ने इंडक्शन लिया था और जो न्यू हायर्स थे उनके लिए। तो हम गए पार्टी करने। हेलो तिवारी। कौन सी ड्रिंक है? अल्कोहलिक है? पवन क्या पी रहा है? जूस। कौन सा जूस? ग्रेप जूस। ग्रेप जूस। भाई अर्षित गुम हो गया। अर्षित गुम हो गया। भाई तेरा नाम? आदित्य भाई। خليك شبيك عطني رقصة الفريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتار اللي نعرفه صيده مسويني وقفة انا هيبة سوي رقصة كل واحد كرك ويا طق سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة ثانية رقصة المطرب ولا ستة في معي فوز عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي تفوز तिवारी फिर गुम हो गया। What is this behavior? What is this यार? अच्छे गाने बनाने लग गया। Rascal. तो इसी के साथ अपना वीक 1 खत्म होता है। Yes. और आप दोनों स्पेशली कुछ? हाँ तुम दोनों तो बोलो भाई। खुदा हो के भी। अब हम ज़ोमैटो यार, ऑफिस over. नहीं जा रहे हैं। इनको भगा दिया। हमें ज़ोमैटो ऑफिस से निकाल दिया भाई। निकाल दिया। डिस्ट्रिक्ट Last बॉयज। डिस्ट्रिक्ट। गाइस बाय, गुड नाइट। पार्टी करके हम थक वक के आए, एंड और मेरा वीक 1 यहीं पे ख़त्म होता है। मंडे से मेन काम शुरू है, और ब्लिंकिट आई एम हियर।
तो देखते हैं अब कैसा चीज़ें फ्यूचर में प्लान्ड है, क्या होता है, कैसे कैसे लाइफ प्रोग्रेस करती है। काफ़ी सही सा एक्सपीरियंस था ये वीक में, बहुत कुछ ऐसा, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइफ बदल सी गई है। फाइनली अब कॉर्पोरेट लाइफ शुरू होता है। कॉलेज लाइफ को बहुत मिस करूँगा, कॉलेज के दोस्तों को भी काफ़ी मिस करूँगा। अभी न्यू जगह, न्यू मतलब मेरे फ्लोर पे तो कोई कॉलेज का कॉमन भी नहीं है, एकदम ही न्यू स्टार्ट, और सही था काफ़ी। बाय बाय।